गुड इवनिंग विद्यार्थियों। पिछले जो है क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। चलिए आज 10 से जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है, एक मिनट रुकिए। चलिए तो क्वेश्चन 10 कह रहा है कि यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। जैसे यहाँ पर बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण। यहाँ पर क्यू क्या है, समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये हो जाएगा आर हो जाएगा आपका। चलिए तो आपको दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिए। चलिए और आगे दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आपको ये अलग अलग नहीं दिया हुआ। अगर ये दोनों निकल जाएगा तो कुछ भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको हम इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, इधर बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए पी क्यू का मान दिया है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 25, इसके जगह पर लिख दीजिए 25 इंटू पी आर, यहाँ पर दिया है माइनस क्यू आर बराबर, ये स्क्वायर की जगह 5 का क्या हो जाएगा 25, 25 से 25 एक बार में कट जाएगा, यानी आपको हो गया क्या, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या 1। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब देखिए इस दोनों समीकरण 1 और 2 को हल कीजिएगा तो पी आर और क्यू आर का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ क्यू आर प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो जोड़ देंगे दोनों को, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 है आपका पी आर प्लस सॉरी पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिल है 25 और आपको पी आर माइनस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 1। अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो देखिए कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पी आर बराबर, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 26, इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 13। इसको ऊपर लिखते हैं, देखिए तो पी आर का मान कितना निकल गया, पी आर का मान निकल गया कितना 13। अब पी आर का मान किस में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 ही में रख देते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पी आर का मान, पी आर का मान रखने पर तो क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो पी आर के जगह पर क्या लिखिएगा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखिए क्यू आर हो गया 12 और पी आर हो गया 13, तो कुछ भी पूछेगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इसलिए साइन पी का मान, ठीक, और साइन थीटा बराबर होता है सॉरी, साइन पी का मान होता है पी बट्टा एच होता है। अब देखिए यहाँ थीटा के जगह पर पी है, तो इस पी के थीटा के सामने थीटा पी है, तो इसके सामने ये पी होगा, यानी क्या हो जाएगा 12, और एच, एच क्या होगा 13 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस पी,
कॉस पी बराबर कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो थीटा है पी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो डी कितना होगा 5 हो जाएगा। तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 13, एच का मान 13। यहाँ पर पूछ रहा है 10p, तो 10p यानी 10 थीटा बराबर होता है पी बट्टा बी होता है। तो आप देखिए पी हो जाएगा, यानी थीटा जब पी है तो यहाँ पर ये पी होगा 12 और बी हो जाएगा आपका 5। चलिए, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ओके, हाँ चलिए, तो अब देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए सदैव 1 से कम होता है, अगर मान लेते हैं 10 जीरो का मान जो होता है क्या होता है 0 होता है। ठीक है, हम कहेंगे 10 30 का मान तो क्या होता है √3 1 बट्टा √3। अब ध्यान दीजिएगा, और कह रहा अगर कहेगा 10 45 का मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कहता है 10 60 का अगर मान कहेगा तो क्या हो जाएगा √3। ठीक, और 10 कहेगा 90 का मान, तो 10 90 का मान जो होता है अपरिभाषित होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए तो यहाँ पर 1 से कम होता है, √3 का मान क्या होगा 1 से ज्यादा होगा, 1.73 होता है, उससे आगे भी होता है, तो क्या 1 से ज्यादा भी ना है। तो यहाँ पर कहता है क्या है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जो क्या है गलत है। यहाँ पर क्या लिखेगा असत्य, आंसर आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए यानी कोनो भी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 होता है। कहता है 12/5 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। अगर आप समकोण त्रिभुज यदि बनाइएगा तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है कर्ण जो होता है h जो होता है हमेशा क्या होता है इस दोनों भुजा यानी दोनों भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। जो कि देखिए यहाँ पर ये जो p है तो p तो h से छोटा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या देल है h से बड़ा देल है h से। अब लेकिन सेक थीटा का मान क्या यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या होता है h बट्टा क्या होता है आपको b होता है, यही ना यहाँ पर होता है h/b होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है h ये हमेशा क्या होता है इस दोनों से क्या होगा p और b दोनों से h क्या होता है बड़ा होता है, जो कि यहाँ पर देखिए बड़ा दिल है, इसका मतलब क्या होगा सत्य होगा। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो होता है सेक थीटा यानी कि इसका मान जो होता है हमेशा जो होता है 1 से बड़ा होता है। क्या होता है ये बड़ा होता है, या वैसे भी कह सकते हैं और यहाँ पर मान से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा h होगा, क्योंकि h बट्टा क्या होता है b होता है। तो h हमेशा जो होगा b और b से क्या होगा बड़ा ही होगा, h क्या होता है बड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये सत्य है। क्या है आपका आंसर क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 3 में कहता है कॉस जो है कोण ए के कॉस जो कहता है कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए जो कि गलत है, आपका जो होता है कोसाइन, क्या होता है
कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर दिल है क्या, कॉसकेंट दिल है, जो कि क्या होगा, गलती होगा, यानी लिख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर कि कॉट, क्या कर रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं होता है, ये कभी गुणम नहीं होता है। अगर मान लीजिए गुणम होता, अगर ए को हटा देते, अगर इसमें से कॉट ए में से ए को हटा दीजिएगा तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए ये कभी गुणा में नहीं होता है। क्या होता है, ये गुणा में नहीं, थीटा कभी उसके गुणा में नहीं हो सकता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर किस पर, 5 पर चलाइए। कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, क्या होता है ना। अब ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज में आपको समझाए थे, बोले थे क्या, ये जो होता है, अगर मान लेते हैं अगर ये P है, अगर ये B है, तो अगर ये H है, तो इस दोनों से क्या होगा, हमेशा ये क्या होगा, बड़ा होगा। इस कारण से यहाँ पर देखिए H जो है, यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो ये P से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है क्या, बड़ा नहीं है। इस कारण से क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक, तो अब ये आपका जो है 8.1 एक्सरसाइज क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, तो अब जो है हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। उससे पहले जो है कुछ फॉर्मूला और मान है उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, चलिए आप लोग जो हैं, अब अगला चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले कुछ सूत्र होता है उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसमें मान जो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, उसका मान भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए, तो आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपको होता है साइन थीटा। उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अब देखिए, उसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। चलिए, इसको क्या कीजिए, आप लोग जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो इसको मिटाते हैं। चलिए, अब जो है सबका मान देखते हैं। चलिए, एक मान याद रहेगा सिर्फ साइन थीटा का, और वो भी नहीं रहेगा कोई, देखिए कैसे निकालते हैं। तो पूरा का मान आप निकाल सकते हैं अपने से। चलिए देखिए, यहाँ पर देते हैं थीटा, अब देखिए साइन। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पर साइन का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर रहेगा आपको 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद रहेगा आपको 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री,
अब देखिएगा साइन का निकालना है, तो देखिए 0 लिखिए, 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर 4 लिखिए और सबके बट्टा में लिख दीजिए 4, सबके बट्टा में लिख दीजिए 4, 4 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए बट्टा में 4 और सब पर रूट चढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? रूट चढ़ा दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर साइन का अगर मान निकालना हो 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, तो क्या कीजिए 0 1 2 3 4 और बट्टा में सब क्या कर दीजिए 4 और रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 होगा और रूट में रहेगा 0 तो निकलेगा भी क्या 0 ही। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का होता है 2, यानी कि साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब देखिए आपको इसको काटिएगा 2 से तो 2 1/2 हो गया। अब 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 तो हो निकलेगा नहीं रूट से, तो रूटे में रह जाएगा, यानी कि साइन 45 का मान क्या हो गया 1/√2 हो गया। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये तो √3 रह जाएगा क्योंकि 3 जो है बाहर निकल नहीं सकता है रूट से। अब देखिए 4 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2, यानी क्या होगा साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 रूट में से निकलेगा 1 हो जाएगा, यानी साइन जो है 90 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए तो आपको याद करने की जरूरी नहीं है, अपने निकाल सकते हैं। जब साइन का निकल गया, साइन का आपका निकल गया तो देखिए कॉस को आराम से लिख सकते हैं। देखिए कॉस के लिखने के लिए इधर से जाइए, देखिए साइन 0 का हो जाएगा, कॉस 0 का हो जाएगा साइन 90 के बराबर, यानी उल्टा चलते चलिए इधर से। देखिए यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा आपको कितना √3/2 हो जाएगा। अब उल्टा उलटते चलिए, देखिए यहाँ पर अब कॉस 45 का मान इसके बाद यही आएगा, यानी वही रह जाता है, यानी क्या साइन और कॉस 45 का मान जो होता है समान होता है। अब चलिए कॉस 60 का मान हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसका उल्टा हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब जब ये दोनों आपको याद क्या बन गया तो आप 10 का निकाल सकते हैं। 10 का कैसे, जब देखिए इससे आगे जब चैप्टर में चलेंगे तो सूत्र आपको लिखाएंगे कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टा क्या होता है कॉस थीटा होता है। देखिए इस फॉर्मूला से आप इसका 10 का निकाल सकते हैं, साइन बट्टा क्या कॉस, साइन 0 का बट्टा में कॉस 0 होगा, तो यानी कहने का मतलब साइन का मान 0 और कॉस का मान 1, तो बट्टा में यानी 0 बट्टा क्या होगा 1 और 0 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है 0। अब देखिए 10 0 का मान क्या हो गया 0। उसी प्रकार इसमें भाग दिया 2 से 2 कट जाएगा ना, तो ऊपर में क्या रहेगा 1 और नीचे में रहेगा √3, यानी 10 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार ही बट्टा में कीजिए, इसके बट्टा में कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10 45 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ही बट्टा में 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 बच जाएगा। उसी प्रकार से भाग दिए, 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो कभी कटेगा नहीं, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। इसी को कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि 10 90 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए जब 10 का हो गया तो कॉट इसका उल्टा चलेगा। देखिए तो कॉट का तो हो जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित, यानी 10 कॉट 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसी प्रकार कॉट 35 का मान हो जाएगा क्या √3 हो जाएगा। अब देखिए कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब कॉट 90 का मान यानी कि 10 जो 0 का मान होता है वो क्या होगा कॉट 90 का मान होगा, यानी क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अब निकालना है आपको कोसेक, कोसेक का। अब ध्यान दीजिए आगे जब पढ़ेंगे जब सूत्र लिखाएंगे तो साइन उल्टा होता है कोसेक का, कोसेक उल्टा होता है साइन। तो जब देखिए कोसेक का मान निकालना है तो साइन का मान याद है तो उसको उलट दीजिए। अब ध्यान दीजिए साइन 0 का मान होता है 0, नहीं बट्टा में कुछ रहता है 1। अभी जब इसको उलटिएगा तो 1 बट्टा क्या होगा 0 और 1/0 यानी क्या इन्फिनिटिव हो जाएगा। 1/0 का मतलब कभी कटवे यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि कोसेक 0 का मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित
भाषित हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 30 का मान, अब कोसाइन 30 का मान होता है 1/2, तो उसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक 45 का मान, तो इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 का मान जितना होता है उसको उलट दीजिए, यानी कि 2 बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। उसी प्रकार कोसेक 90 का मान, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, इसके बटा में 1 है, 1 को 1 उल्टिएगा क्या 1/1 यानी 1 ही होगा, यानी क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसी प्रकार जब कोसेक का मान आपको निकल गया तो सेक का भी मान निकाल सकते हैं। इसको कोसेक उलटते चलिए, यानी कि सेक 0 का मान हो जाएगा 1, उसी प्रकार हो जाएगा सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 का मान हो जाएगा क्या आपको √2 हो जाएगा। फिर सेक 60 का मान हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। फिर सेक 90 का मान हो जाएगा अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा। चलिए तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए और डेली एक बार क्या कीजिए देख लिया कीजिएगा, तो दिमाग में ही रहेगा ये चीज। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप मिटाते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब एक्सरसाइज पर चलाइए। आप देखिए 8.1 निकालिए, 2, एक तो खत्म हो गया 8.2। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। चलिए तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू मतलब गुना, और कॉस 30 का मान होता है √3/2 ही होता है। चलिए जस्ट लिखाए थे, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 होता है प्लस, अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 ही होता है। ठीक, चलिए तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको गुना कीजिए √3 को, √3 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा क्या होगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा 1 होगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा। अब 4 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4 और 4 कम 4 यानी 1, इसका मान क्या हो गया 1 इसका मान हो गया। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, चलिए यहाँ पर 2 इंटू 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस कॉस 30 का मान हो जाता है आपको √3/2 हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर दे दीजिए। ठीक, अब देखिए 2 गुना 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस √3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और बट्टा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, प्लस में है माइनस में है क्या होगा कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कितना हो गया 2। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कॉस कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, बस यही देना है, इसका मान निकालना है। चलिए देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है बट्टा चलिए तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है प्लस कोसेक 30 का मान होता है, क्या हो जाता है, कोसेक 30 का मान आपका हो जाता है क्या, 2 हो जाता है। ठीक, चलिए तो अब देखिए 1/√2 बट्टा इसके बट्टा में कुछ नहीं थे, तो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट आपका 3 हो जाएगा। अब इससे भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा। चलिए तो 1 से गुना कीजिएगा 2 को, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 से √3 में भाग दिया क्या हो जाएगा, √3, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो 1/√2। अब देखिए भाग उल्टा गुना, तो गुना √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 + 2√3 ये हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ऊपर में √3, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और नीचे में आपको क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे तो आप आंसर इतना भी छोड़ दीजिए, लेकिन क्या है, रूट में जो है नीचे में रखना नहीं चाहिए, उसको ऊपर कर देना चाहिए। चलिए तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 बट्टा में क्या है, 2√2 है प्लस 2√6 है। अब हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस से नीचे ऊपर गुना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, तो 2√2 माइनस क्या कर दीजिएगा, 2√6 और बट्टा यहाँ पर 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब चलिए इसको गुना कीजिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2√6 हो जाएगा, इससे इसको गुना कीजिए तो माइनस 2√6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए बट्टा, अब देखिए इसको a मानिएगा, इसको b, तो a + b इंटू a माइनस b है, तो a² माइनस b² होता है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर है 2 इंटू √6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर 2√6 माइनस, अब देखिए इसको तोड़िएगा तो 9 दूना 18, तो 9 इधर बाहर निकलेगा 3 बनकर, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और रूट में रह जाएगा कितना, 2। ठीक है, चलिए बट्टा में ये देखिए 2 का वर्ग 4 है, इसका √2 का वर्ग 2 होता है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √6 का वर्ग क्या होगा, √6 का 6 हो जाएगा, तो 4 को 6 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए इस दोनों में कॉमन आप 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √6 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 3√2 बट्टा, अब ध्यान दीजिए ये घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 16, 8 में से 24 यानी 24 में से 8 घटा लीजिए, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का। चलिए अब ध्यान दीजिए इसको काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, और इस माइनस को क्या कीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3√2 ये हो जाएगा माइनस में √6 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 8। आपका यही आंसर हो गया। चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए तो उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो कल आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर इससे आगे हम लोग करेंगे क्लास। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, और क्या कीजिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो क्या कीजिएगा, इस चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में रहता है बेल आइकन, तो उसको भी दबा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे या लाइव होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाएगा, जिससे आपको क्या पहले वीडियो देखने का मौका मिलेगा। चलिए तो ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।